डेली चार्ट देख लेते हैं। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे डेली चार्ट जो है यहाँ से सीधे गैप अप खुला है और ये जो है आज का ओपन इक्वल टू हाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ओपन इक्वल टू हाई है, जो कि ये संभावना बता रहा है कि नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ से जब आप देखोगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ सीधे इसने ये 50 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर चला गया। ये 200 मूविंग एवरेज है। तो जो मैं बता रहा था इसमें जो है 1 मिनट इलेक्ट वेब जो मैं बता रहा था, ये ए का 1 2 3 4 और 5 ये मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब ये यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है। जो आप मेरे पहले वाले वीडियो सब में भी देखोगे तो ये इस तरह से ए जाएगा, हो सकता है 200 मूविंग एवरेज के पास जाके ये रुके, फिर इस तरह से ये लॉन्गर टाइम व्यू में इस तरह से ये पॉसिबिलिटी है। अभी ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ से ऊपर है। इसमें हम लोग एक बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं तो क्या होता है, देखिए उसे एक आइडिया लगेगा कि बॉलिंजर बैंड के बॉलिंजर बैंड इसके हाई के आसपास है तो यहाँ तक ये जा सकता है, लेकिन आज जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इंट्राडे में आपको डिफरेंट सोचना है। आप जब सोचते हो लॉन्ग टर्म के लिए वो अलग सोचते हैं। ये मिड बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, मतलब कि ये 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर सीधे ब्रेकआउट हो गया और 23,200 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उससे भी ऊपर हो गया है। वो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट हो गया है। इसके बाद इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है 23,500 का है, जो कि यहाँ पर है। अब देखना है, मैं तो अपर बॉलिंजर बैंड बाय नहीं करूँगा, भले ज़रूरत पड़ा तो। और बॉलिंजर बैंड को देखते हैं, 5 मिनट बॉलिंजर बैंड देखिए एक्सपेंडेड है, मतलब वॉलेटिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन ये नीचे आ सकता है। अब ये यहाँ जो हुआ है, यहाँ प्रॉफिट बुक हुआ है, हो सकता है जिन लोगों ने नीचे यहाँ पे एंट्री ली होगी प्रॉफिट वहाँ बुक हुआ होगा, वो भी एक कारण है। दूसरा, यहाँ अगल बगल में स्टॉप लॉस, यहाँ जो स्टॉप लॉस था, अगर ये पोजिशनल वालों ने नहीं प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि चांस कम है, इतना नीचे सडन मूवमेंट मिलने पर अगर प्रॉफिट नहीं बुक करता है तो वो गुनाह है, तो वो किया ही होगा। तो अब यहाँ ऊपर इसलिए तुरंत नहीं जा रहा है। यहाँ से जो खुला इतना, देखिए यहाँ पर इस साइकोलॉजिकल लेवल 22,800 के ऊपर क्लोज था। ये 23,000 का इमीडिएट जो साइकोलॉजिकल लेवल था बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसको ब्रेकआउट करते हुए उस सीधे इसके बाद का 23,200 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर यहाँ पर खुला है। आप देखिए 23,368.35 ये ओपन इक्वल टू हाई है। जब ओपन इक्वल टू हाई होता है तब ये जो है ये बियरिश होता है इंट्राडे में। तो अब देखना है कि क्या वो होगा। अगर ठीक है, हमें अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अभी सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 जो है इसको मैं हमेशा देखता हूँ, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, सीधे ऊपर जा रहा है। आप देखिए इसमें, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट तो नहीं करूँगा। तब क्या करूँगा, इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये ऐसे ऊपर जा रहा है। और इसके बाद आप इसको देखोगे सुपर ट्रेंड भी ऊपर ही है, मतलब ट्रेंडिंग है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पे RSI कितना था 88, अपसाइड में 89, यहाँ अभी भी जो है 85 के आसपास है। ये जो डॉटेड लाइन है ये 70 का है, ये 40 और 30 का है। मैं ये सेटअप यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है ना। और RSI पर आज एक वीडियो मेरा जो बिगनर्स के लिए है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लोजली देखिएगा कैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको। तो अभी बाय का सेटअप तो नहीं है, हालांकि ये अपर बॉलिंजर बैंड में, लेकिन ये इतना एक्सपेंडेड है, ये इजी नहीं है, ये वॉलेटिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। तो इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करना भी बहुत ज़रूरी होता है डे ट्रेड में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। अब देखिए ये यहाँ से इधर भी जा सकता है, क्योंकि अभी इसका स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर में जो भी अभी सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल हो गया है। अगर उसको आप सोचिएगा तो सेलर का स्टॉप लॉस अभी यहाँ अवेलेबल हो चुका है
23,500 के अराउंड में या 23,400 के अराउंड में। तो ये अभी मेरा ओपनिंग रेंज है, 5 मिनट ओपनिंग रेंज। वो मैंने क्यों किया, आप पिछला वीडियो अगर देखोगे फास्ट मनी कमाने का जो मैंने बताया था, उसमें मैंने अपने इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस किया। आप अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं कैसा सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ट्रेड में एंट्री नहीं लिया है, देखते हैं कब आपको सेटअप मिलता है, बाय या सेल, कुछ भी अभी पहले मैं नहीं बताऊँगा, वो मुझे खुद मालूम नहीं है। इंतज़ार करूँगा क्या मुझे कोई ट्रेड का मौका मिलता है या फिर आज बिना ट्रेड किए ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने सेटअप का इंतज़ार करूँगा। हेलो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा मौका मिल रहा है, तो मैं अब यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ इस जगह में, और ये मैंने पी खोल लिया है और मेरा जो है ये है एंट्री। एक मिनट, इस जगह में अब देखिए क्या होता है, उसको देखते हैं। ये अभी ये हो लग गया मेरा, ये मैं स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूँ, 26 पॉइंट का लगा रहा हूँ और मिनिमम 50 पॉइंट का तो लगाऊंगा। यहाँ से 52 रखा हुआ है, बाकी देखते हैं 50 पॉइंट का। ठीक है, अब इंतज़ार करते हैं क्या हो रहा है, मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस। इसमें ख़तरा ये है कि अभी भी ये जो है ये मैं 5 ऊपर ही दिखा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये यहाँ तक 23,336 तक इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये है 78.6% का रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट में मैंने फिबोनाची लगाया है। एक मिनट, इसको पूरा एक्यूरेट कर लेता हूँ। ये ठीक है, 23,334 मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो लग रहा है यहाँ से नीचे इधर आना चाहिए। अब यहाँ तक भी आ जाता है तो मुझे काफ़ी मिलेगा। अगर स्पीड में आता है तो इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, टोटका भी करना ज़रूरी होता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो लॉस में चल रहा है, तो इसको ज़्यादा देखने से धड़कन तेज़ होते रहता है, तो इसको नहीं करूँगा। मैंने आपको बता दिया मेरा एंट्री जो है हो चुका है। एंट्री का लेवल अब देखिए, एक मिनट, कहाँ हो रहा है भाई, ये जो है इस जगह में मेरे एंट्री के लेवल से नीचे ही चल रहा है। 117 में है ये, है ना। इसको लिख देता हूँ, अब एंट्री करने के बाद सोचना नहीं, थोड़ा सा रिस्क लिया हूँ, लेकिन चलता है। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड लेना है। देखते हैं ये 23,334 के ऊपर चल जाएगा तो फिर तो मेरा ही अपना स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी इंतज़ार कीजिए कैसा हो रहा है। मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग काट रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा से एडिट करना अभी नहीं आता है, क्योंकि फिर साउंड ऑडियो वीडियो मेरा अलग अलग होने लगेगा, पता नहीं चलेगा। ये मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है। सेलर का स्टॉप लॉस इधर है, और अभी जो है नीचे में बायर कहाँ है, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है। नीचे तो सेलर का स्टॉप लॉस बचने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बायर है, इसके बाद अब देखिए बायर और कहाँ होगा। बायर जो है, एक मिनट, बायर यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो यहाँ कितना बायर घुस पाया है पता नहीं, ये आसपास। तो ये ओपनिंग रेंज के नीचे में बायर का स्टॉप लॉस होगा, और जो भी बायर घुसा है, यहाँ बायर घुसा है और यहाँ जो भी घुसा है या यहाँ का जो बायर है उसने स्टॉप लॉस इस आसपास में लगाया होगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें देखिएगा क्या हो रहा है। एक आम ट्रेडर जो है फंस ही जाता है। पहले जो है
बॉलिंजर बैंड को ध्यान से देखिए, यहाँ इतना एक्सपेंडेड था जिस जगह मैंने ट्रेड एंट्री लिया, अब ये लोअर बॉलिंजर बैंड जो है ऐसे स्क्वीज हो गया है, अपर बॉलिंजर बैंड में नीचे आया। अब ये टिपिकल एग्जांपल है स्क्वीज होने का। स्क्वीज हो के अब किधर फटेगा, ऊपर, तो फिर ये इसके ऊपर जाएगा बहुत, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज लगता है कि गलत ट्रेड हो गया है। देखते हैं ये अब यहाँ से जो इतना देर, हालांकि स्पॉट में मेरे शॉर्ट के लेवल से नीचे है, लेकिन इतना देर जो साइडवेज ये मूव किया है तो मेरा प्रीमियम ईटिंग हो गया होगा और उसमें लॉस हो ही रहा होगा। तो अगर ये थोड़ा देर के लिए भी नीचे आता है तो 30 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, लेकिन आज उम्मीद कम लग रहा है। आज लग रहा है कि मेरा ही स्टॉप लॉस हंट होने वाला है, क्योंकि देखिए अब जैसे ये है नीचे से जो है यहाँ बायर घुस रहा है। 1 मिनट इसको हटाता हूँ, आपको पता चलेगा। नीचे से बायर घुस रहा है, ये आपको लोअर शेडो जो है लंबा होते हुए दिख रहा है और ये ग्रीन हो जा रहा है, और मूविंग एवरेज को अगर क्लोजली आप देखोगे ऊपर की ओर जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये पता चल रहा है मुझे, लेकिन अब ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आज लॉस होना है तो होके रहेगा। क्योंकि देखिए सुपर ट्रेंड भी फ्लैट नहीं हुआ, ऊपर की ओर ही जा रहा है और ये इसके अंदर ही था। ये आज मेरी गलती क्या हुई कि मैंने टिपिकल जो अपर बॉलिंजर बैंड में मैं शॉर्ट करता हूं और लोअर बॉलिंजर, जैसे अब ये लोअर बॉलिंजर बैंड अब मिड बॉलिंजर बैंड में सपोर्ट ले रहा है, ये जो है ये मिड बॉलिंजर बैंड है, मिड बॉलिंजर बैंड में सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है बड़ा सा कैंडल, अच्छा लाल, तभी कोई उम्मीद है, नहीं तो ये मेरा लॉस आज हंट होने वाला है। और मेरे साथ जितने भी और सेलर बंधु हैं उनका भी कुछ स्टॉप लॉस यहाँ हैं, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ हैं। चूँकि स्टॉप लॉस ऊपर के और अभी अवेलेबल है, ऊपर जा सकता है। यहाँ बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और यहाँ कुछ बायर का स्टॉप लॉस जो जिन्होंने नीचे बाय किया होगा, या तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे, या फिर होल्ड किए होंगे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ रखे होंगे। अब देखते हैं ये क्या, या इस बायर को आराम से पैसे कमाने देगा, या एक बार इसको निकालेगा फिर ये ऊपर जाएगा। ये अब देखने की बात है। अब इस पर है, एग्जैक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये ऐसे हो सकता है कि पहले इस बायर को निकाले और फिर ऊपर जाए। तो अगर ऐसा भी करेगा तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब देखना होगा कि ये किस तरह करता है, गारंटी कुछ नहीं है। और साइडवेज इतना देर हो रहा है ऑप्शन बायर, तो यहाँ जो जिसने बाय किया है, चाहे पीई बाय किया हो, सीई बाय किया हो, उसको बहुत बेनिफिट नहीं है। जिसने यहाँ पे सीई बाय किया होगा, यहाँ से यहाँ का जो मोमेंटम है इसमें उसको पैसा मिला होगा। अगर उसने छोटा स्टॉप लॉस लगाया या छोटा टारगेट में यहाँ निकल गया है तो ठीक है, नहीं तो वो भी अभी झेल रहा होगा। अभी पता नहीं किधर जाना है, इक्वली वेटेड है। और मैं जो ये सोच रहा हूँ कि नीचे जाके ऊपर जाएगा, ताकि यहाँ जो बायर का स्टॉप लॉस है, यहाँ जो बायर है उसको निकाल सके। तो क्या मार्केट और ऑपरेटर ऐसा सोच रहा है कि इस बायर को आराम से पैसे नहीं कमाने देना है तो मुझे यहाँ मिल जाएगा? अगर ये सोचेगा इस सेलर को नहीं कमाने देना है तो मैं तो गया। आज देखते हैं आगे कैसा होता है। अब देखते हैं, बहुत देर इसने झिला दिया। मैंने ड्राइंग फिर से किया है ये चेक करने के लिए कि क्या मुझसे कुछ छूटा है। गलती यही हुआ कि मैंने यहाँ जो शॉर्ट किया था, 1 मिनट इसको मैंने फिर से रिफ्रेश किया इस जगह में, या इस जगह में मैंने शॉर्ट किया था। तो ये क्या था एग्जैक्टली अपर बॉलिंजर बैंड पर नहीं था, अपर बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड था, जिसके कारण अपर बॉलिंजर बैंड का लेवल ये था। तो इसके बाद आप देखिए ये साइडवेज होते गया। मैं उम्मीद कर रहा था ऐसा अचानक से एक बार आ जाए, लेकिन आया नहीं। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोअर बॉलिंजर बैंड देखिए यहाँ पे दोनों बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका है। तो अब ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज है। मैंने रिट्रेसमेंट लेवल जो लगाया था उस हिसाब से देख रहा था 78.6% तक ये पुलबैक हुआ। तो मुझे लग रहा था वहाँ से ये वापस आएगा, लेकिन जो भी हो रहा है अभी भी स्पॉट के हिसाब से मैं प्रॉफिट में होता। लेकिन ये ऑप्शन है, ऐसे साइडवेज अगर चलते रहेगा, ना ऑप्शन बायर कमा पाएगा ना ऑप्शन सेलर, कोई भी इसमें नहीं, क्योंकि इसमें प्रीमियम
ऑप्शन सेलर फिर भी कमाता है, मतलब कि सीई बायर और पीई बायर जो ऑप्शन बायर है उसका प्रीमियम डिके हो रहा है। अगर ये झटके से यहाँ तक, अब देखिए ये मेरे लिए थोड़ा सा राहत का कारण हो सकता है। आप इसको देखिए, सुपर ट्रेंड वाले वीडियो में आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। अब हो सकता है कि यहाँ तक आए, यहाँ तक आए मतलब कि लगभग ये हो रहा है 23,258, मैंने 23,250 के आसपास में आ सकता है। अगर आता है, कैसे आता है, अगर स्पीड में आता है तो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ था, देखिए रिफ्रेश किए तो सब उड़ गया। यहाँ बायर का जो स्टॉप लॉस है यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ जो है यहाँ भी अवेलेबल होगा। एक मिनट आप देखिए, इसको मैं लाता हूँ यहाँ। तो मुझे जो उम्मीद था कि इस बायर को वो ऐसे नहीं जाने देगा, लेकिन वो लग रहा है कि मेरा ही हंट करेगा। मेरा स्टॉप लॉस जो है इस जगह में, मेरे जैसे और सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस जो है आज ओपनिंग रेंज के हाई में होगा यहाँ पे। तो अब ये किसको हंट करना चाह रहा है कि अब धीरे धीरे, मैं तो अभी लॉस में ही हूँ। अब देखिए ये मेरा एंट्री लेवल से नीचे ही है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, जो मेरा प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस था, हालांकि उससे नीचे ही है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये मेरा शॉर्ट वाला लेवल से नीचे है स्पॉट, लेकिन ये जो टाइम बिताया ऐसे साइडवेज, ये जो है इस वैल्यू को कम कर रहा है, टाइम डिके हो रहा है। तो अब यहाँ पर ग्रीन थोड़ा सा, ये क्योंकि लोअर बॉलिंजर बैंड ने इसको सपोर्ट करा, अब बॉलिंजर बैंड यहाँ पर ट्रांसवर्स हो गया, इसमें बॉलिंजर बैंड का ट्रेंड ख़त्म हो गया। ये जो वोलेटिलिटी था इस तरह से, इसमें ये आज अब जो भी हुआ है सही गलत होता है, ह्यूमन नेचर है। देखते हैं क्या हो रहा, अल्टीमेटली किधर जा रहा है मार्केट। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग चेक कर सकते हैं, वो ये कि ये अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा पुल बैक देना है इतना गैप अप के बाद, तो कहाँ हो सकता है ये फिबोनाची से इस तरह से हम लोग लगा कि इसको मैं लेफ़्ट साइड कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। अब देखिए ये पहला सपोर्ट है 23.6%, 23,226, यहाँ तक भी अगर आता है, लेकिन जल्दी आना चाहिए। अगर धीरे धीरे करके आएगा तो फिर मेरा जो है प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। अभी साइडवेज में है, मेरा लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा फिर ब्रेक ले ही लेता हूँ। आज मेरी गलती क्या हुई कि मैंने बॉलिंजर बैंड के बीच में ट्रेड किया। ये अब याद रखना है, मैं जानता ही हूँ कि बॉलिंजर बैंड के बीच में ट्रेड नहीं करना है, या तो बॉलिंजर बैंड के नीचे कर, माने कि लोअर बॉलिंजर बैंड के पास करना है, या अपर बॉलिंजर बैंड के पास करना है। बीच में करने से इस तरह झेलना पड़ता है। तो अवॉइड ट्रेडिंग इन द मिड बॉलिंजर बैंड। तो मिड बॉलिंजर बैंड या दूसरा जगह जो भी आपको, या तो अपर बॉलिंजर बैंड के पास में कोई ट्रेड लेना है या लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में। अभी तो यहाँ साइडवेज हो गया, कोई ट्रेड नहीं है। इसको आज ये मौका नहीं मिल रहा, पता नहीं किधर जाएगा, लेकिन अभी तक टिका हुआ है उसी जगह। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस नीचे भी अवेलेबल है, ऊपर भी अवेलेबल है, किस तरफ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ एक बार नीचे आए, लेकिन अगर बहुत स्लोली ये नीचे आएगा तो फिर मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अभी भी देखिए मेरा लॉस ही चल रहा है। ये इस जगह में मेरा बाय था ये 117 का, और अभी प्राइस कितना है अब देखिए 104 का, 104 में। तो अभी तो लॉस में ही हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे से गलती ये हो गया था, क्योंकि करना क्या होता है, या तो आप अपर बॉलिंजर बैंड में ट्रेड करते हैं या फिर लोअर बॉलिंजर बैंड में। मैंने जिस जगह देखे यहाँ एंट्री लिया है, ये बॉलिंजर बैंड ना अपर बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड बहुत दूर था, तो ये बीच में हो गया। नो ट्रेड जोन है एक तरह से, जो मेरा स्ट्रेटेजी है। लेकिन होता है इस तरह से, मुझे लग रहा था कि नीचे जाए, जैसे मैंने एंट्री किया ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसका तो ये साइडवेज ही हो रहा है। जब साइडवेज मूवमेंट होता है तो प्रीमियम ईटिंग होता है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। नहीं तो मैंने
आप कैश जो स्पॉट लेवल में सोचेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट किया है, उसके हिसाब से ये नीचे है। अगर मान लीजिए ये 23,320 में भी मैंने शॉर्ट किया है तो वहाँ से 20 पॉइंट्स नीचे आया, ये लगभग 20-30 पॉइंट नीचे आया ही। लेकिन ये जो टाइम डिके हो रहा है इसके कारण मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। अभी प्रीमियम आप देखिए, उस समय जब एंट्री हुआ 117 में, अभी 104 ये लो बना, उसके बाद यहाँ पे लो देखिए कितना का बना था, 100, एक मिनट, लो था 98.70 का। यहाँ पे प्रीमियम जो है इसको लिख देता हूँ तो मुझे याद रहेगा, 98.70 का लो इसने बनाया था और यहाँ का लो है 98.55। तो ये मैं याद रहे ताकि इसलिए किया था। लेकिन शुरू में ही मेरे एंट्री के जस्ट बाद जो है ये गया था कितना, 122.40, मतलब कि 5 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट सिर्फ दिखा था। उसके बाद वो मेरे उससे लो ही जा रहा है। तो अभी एक उम्मीद है देखिए। लेकिन यहाँ पर बॉलिंजर बैंड आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड जो है ये अभी ट्रांसवर्स ही है। तो ट्रांसवर्स है मतलब उसमें ट्रेंड नहीं है। बॉलिंजर बैंड में ट्रेंड अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, जैसे एक्सपेंडेड है ये और कैंडल इसके अलॉन्ग अगर जाता है, लेकिन ये जो गैप अप ये हो गया तो वो तो सीधा यहाँ से यहाँ चला गया और इसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी भी आप देखोगे, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो पहला कैंडल है, पहला 5 मिनट कैंडल है, उसी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, मैंने एकदम पूरा साइडवेज हो गया है। जब साइडवेज ट्रेंड होगा और आपने सीई या पीई बाय किया है तो वहाँ पर जो है ऑप्शंस का वैल्यू आपका बढ़ेगा नहीं है, ऑप्शंस ईटिंग होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, जैसे यहाँ अगर किया होगा तो यहाँ मिल भी सकता है, लेकिन आप ओवरऑल इस रेंज में, शुरू का 5 मिनट ओपनिंग रेंज है, ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर में ही मार्केट घूम रहा है। ये जो मैंने लकीर खींचा हुआ 5 मिनट ओपनिंग रेंज है, ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज, ये लो है और ये जो है ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई है। तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन ईटिंग ही होगा। अब जैसे जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि हमें मौका मिलेगा। यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ भी कुछ लोगों ने बाय किया होगा, इसका स्टॉप लॉस जो है अगर खाएगा तो ये बड़ा सा कैंडल बन सकता है। देखते हैं यहाँ पे फिबोनाची जो लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया है, अब देखिए ये 78.6% लेवल से जो है वापस आया, मैंने उस लेवल तक जाने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ रहा है। लेकिन अभी भी ये उसी रेंज में, एक छोटा रेंज में स्क्वीज हो गया है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। तो ये रेंज के इससे नीचे जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक पैसे तो नहीं मिलने हैं, लॉस ज़रूर होगा। ऑप्शन बाइंग में आपका जो है ऑप्शन ईटिंग चल रहा है अभी। जब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा तो ऑप्शन बायर को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं होगा। ये इस रेंज में फंस गया है और ये आपको बॉलिंजर बैंड से भी पता चल जाएगा। बॉलिंजर बैंड ट्रांसवर्स है, नीचे ये जो है रबर बैंड की तरह काम कर रहा है, नीचे जैसे इसको छू रहा है ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है, ऊपर से छू के नीचे आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। आप यहाँ देखो कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, अब ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। हालांकि आप यहाँ देखेंगे सुपर ट्रेंड अभी भी जो है फ्लैट ही है, ट्रेंडिंग नहीं है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, इसको इसी पर उम्मीद है यहाँ तक आ सकता है। ये है 23,263, लेकिन ये बहुत टाइम अगर यहाँ हो जाएगा तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ये मैं ये अब लगा देता हूँ, आप इसको आपको समझ में आएगा।
ये है मेरा स्टॉप लॉस। तो अगर ये इस तरह से यहाँ तक बहुत स्पीड में जाएगा तो स्टॉप लॉस मेरा हिट भी हो सकता है। स्टॉप लॉस मेरा कितना में 90.70 और 90 में है, तो वो इसलिए मुश्किल है। अब देखिए, नहीं तो ये अभी उसी जगह है, एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन क्या होता है, इससे प्रीमियम का वैल्यू जो है वो घटते रहता है। ऑप्शंस में ये एक प्रॉब्लम है, फ्यूचर्स में होने से ये कहीं नहीं है, उतना बड़ा लॉस नहीं होता है। लेकिन ये पैसा तभी मिलता है जब ये इस तरह से नीचे आता है। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ फ्लैट यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, तो ये सुपर ट्रेंड अभी लगभग है 23,263, तो 23,289 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है। ये 50% फिबोनाची लेवल है। तो अगर मुझे प्रॉफिट होना है तो 23,289 को ब्रेक करके उसको नीचे आना होगा, तो 23,270 तक आ सकता है। तो अभी ये फंसा हुआ है साइडवेज मूवमेंट में, जो है प्रीमियम ईटिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये एक गलती हो गया जो मैं यूजुअली नहीं करता, या तो अपर बॉलिंजर बैंड में ट्रेड एंट्री करता हूँ या लोअर बॉलिंजर बैंड में। ये बीच में जब आप ट्रेड एंट्री करोगे तो इसी तरह फंसे रहोगे। फिर ये साइडवेज ही चल रहा है, प्रीमियम ईटिंग हो रहा है। और इसमें आप देखिए पीई का वैल्यू कितना स्पीड में नीचे आ रहा है, जा रहा है। तो अब इसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूँगा। जो मैंने प्री डिसाइड एक लॉस लेने का सोचा था वो लॉस ले लूँगा अगर मेरे दिशा में नहीं जाता है। लेकिन जब आप अपने स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा मिस करते हो तो फिर आप मार्केट के हवाले हो जाते हो। यहाँ इसके हिसाब से ट्रेड आज नहीं बनता था, क्योंकि ये अपर बॉलिंजर बैंड और मिड बॉलिंजर बैंड इसके बीच में है, ये कहीं नहीं था, इसमें ट्रेड नहीं करना था। या तो यहाँ ट्रेड करना है या यहाँ लोअर बॉलिंजर बैंड में। और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड जो है देखिए स्क्वीज हो गया है। तो स्क्वीज हो गया है तो ये किस तरफ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब देखो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इस जगह से यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसमें है अगर इससे नीचे ये सस्टेन करता है ऐसे, तो मुझे कुछ टारगेट मिलेंगे। लेकिन आप इसमें देखिएगा ये जो है सुपर ट्रेंड अब ऊपर की ओर डायरेक्ट हो रहा है, मतलब ये बता रहा है ऊपर मोमेंटम आ रहा है। अगर सुपर ट्रेंड यहाँ से यहाँ भी चल जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना है। आप देख लीजिए सुपर ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ बता रहा है अभी ट्रेंड के बारे में, और चांसेस मेरा कम होते जा रहा है, क्योंकि आप देखिए इसका जो सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन है अब ये अप हो रहा है ऐसे। तो ये एक कंडीशन है, कभी कभी मन करता है स्टॉप लॉस को, जबकि आप ये प्राइस देखोगे उसी रेंज में है, उस रेंज से बाहर नहीं निकला है। मैंने यहाँ शॉर्ट किया था, मेरे शॉर्ट वाले पोजीशन से अगर फ्यूचर में ट्रेड के रहते अभी प्रॉफिट में रहते। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन ईटिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, उससे घाटा मुझे ही होगा। जो अभी अब ऊपर जा रहा है तो जिन्होंने सीई बाई किया होगा उनको कुछ बेनिफिट हो भी रहा होगा, देख लेते हैं। लेकिन पीई बायर उसके अगेंस्ट में ये जो है सीई है सिर्फ सीखने के लिए, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी आप देखोगे कहाँ जा रहा है, ओवरऑल ये नीचे ही है। और इसके बाद आप पीई देखो, पीई भी नीचे ही है, मतलब सीई पीई दोनों में जो है ऑप्शन बायर फंसा हुआ है। तो ऑप्शन सेलर के लिए जगह था, जो सेल यहाँ जिस जगह में हमने एंट्री लिया ये था 117। अगर इसमें सेल किया रहता तो 17 पॉइंट्स का तो एटलीस्ट प्रॉफिट था ही। तो ये जो टाइम ईटिंग है, टाइम के साथ ऑप्शन का वैल्यू जो गिरता है वो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उसी रेंज में है। ये जो जहाँ पर मैंने इस लेवल में शॉर्ट किया था 23,323 या 320 के आसपास में, उससे नीचे है। लेकिन मेरा प्रीमियम घट रहा है, काफ़ी घट चुका है। तो मेरा ये यहाँ पर स्टॉप लॉस है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब जिस तरह से यहाँ आप देखिएगा ये अपर बॉलिंजर बैंड खुल रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज का मेरा ट्रेड जो है गलत पड़ गया है। ये इतना ही होगा, साइडवेज ईटिंग करके जो है ऑप्शन का प्रीमियम ईटिंग करने के बाद ये ऊपर जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत साइड में हूँ, तो मैं इस स्टॉप लॉस को जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ और
बदले हुए परिस्थिति के हिसाब से, एक मिनट, 100 कहाँ था, 117 में था, तो ये इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा करके थोड़ा और कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ये जो ओरिजिनल इस जगह में था इसे थोड़ा सा बचा लेता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये अपर बॉलिंजर बैंड जो है ऐसे अब खुल गया है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें मोमेंटम आ गया है और ये अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है।